आज हम लोग पैरेलल लाइंस के ऊपर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 9th क्लास का एक्सरसाइज 6.2 बनाएंगे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस के ऊपर ही बेस्ड हैं। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.28 find the values of x and y and then show that a parallel cd ab parallel cd ab parallel cd दिखाना है और इसके लिए इससे पहले x और y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देखें कि x और y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। x और 50 डिग्री ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं, इसलिए x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, सो x इज इक्वल टू 130 डिग्री होगा। दूसरी तरफ हम देखें कि ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से ये दोनों एंगल x y और 130 डिग्री ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। सो y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस तरह से दोनों को देखें अगर तो x इज इक्वल टू y हो गया और x और y अल्टरनेट एंगल हैं। ए बी सी डी को ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, x y अल्टरनेट एंगल है। सो ये अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। x and y are alternate angles, so AB parallel CD होगा। तो हो गया। आइए हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.29 if AB parallel CD, CD parallel EF and y is to z is equal to 3 is to 7, फाइंड x। यहाँ इस फिगर में दिया हुआ है ए बी सी डी और ई एफ तीनों, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, x y और z। तो यहाँ हम लोग देखें ये नाम मैंने दे दिया है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का जी एच आई। सो यहाँ पर एक तो है कि सबसे पहले हम लोग सपोज कर लें लेट y इज इक्वल टू समथिंग 3p मान लें और z इज इक्वल टू 7p सपोज कर लें। और चूंकि सी डी पैरेलल ई एफ है इसलिए एंगल डी एच आई इज इक्वल टू जी एच सी होगा। ये नहीं कंसिडर कर सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। Now, since CD parallel EF, so angle DHI plus angle HIF is equal to 180 degree. Internal angle of same side. So यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर दें 3p plus 7p is equal to 180 degree, 10p is equal to 180, so p is equal to 180 by 10, so 18 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं y is equal to 3p is equal to 3 into 18, 54 डिग्री और z is equal to 7p, 7 into 18 डिग्री 126 डिग्री। अब यहाँ पर चूंकि ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, सो ए बी पैरेलल ई एफ होगा। और ये ए बी पैरेलल ई एफ है इसलिए x और z अल्टरनेट एंगल हो गए, सो x इज इक्वल टू z हो जाएगा। ये अल्टरनेट एंगल हो गया।
और z का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 126 डिग्री, तो ये x का वैल्यू मिल गया हमारा 126 डिग्री। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.30 इफ AB पैरेलल CD, EF perpendicular CD, EF perpendicular CD and GED ये एंगल पूरा, ये एंगल 126 डिग्री है। फाइंड AGE ये एंगल निकालना है। GEF ये एंगल निकालना है और FGE ये एंगल निकालना है। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि ये पूरा 126 डिग्री दिया है और ये 90 डिग्री है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो हम लिखें एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री दिया गया है। GED को हम लोग लिख सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 126 डिग्री। GEF हम लोग को निकालना है, FED 90 डिग्री दिया है, सो GEF हमारा हो गया 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, so this is 36 डिग्री। GEF एक आंसर हो गया। अब यहां देखें हम लोग AGE कि AB पैरेलल CD है। सिंस AB पैरेलल CD, सो एंगल GAGE इक्वल टू होगा एंगल GED का, इसलिए कि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री हो जाएगा, दूसरा आंसर हो गया। और तीसरा ये होगा कि इन ट्रायंगल GEF एंगल FGE प्लस एंगल GEF प्लस एंगल EFG इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो ये हो जाएगा हमारा, ये निकाल लिया हम लोग 36 डिग्री। FGE हमको निकालना है, FGE GEF ये 36 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया, सो 180 डिग्री हो गया। और इसलिए ये हमारा हो जाएगा एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, दैट इज ये हमारा मिल जाएगा 54 डिग्री। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे, ये दोनों लीनियर पेयर है, 126 डिग्री है तो ये 54 डिग्री हो जाएगा। इससे भी हम लोग निकाल सकते थे, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं लगा करके, ट्रायंगल का थ्योरम नहीं लगा करके ये लगा सकते। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.31 इफ PQ पैरेलल ST, PQR 110 डिग्री, RST 130 डिग्री, देन फाइंड QRS। इसके लिए कंस्ट्रक्शन हम लोग कर देंगे। यहां से ST के पैरेलल एक लाइन खींच दें, कुछ सपोज कर लें हम लोग A, ST के पैरेलल ड्रॉ RA पैरेलल ST। इसलिए ये दोनों एंगल इंटरनल, एक ही तरफ के इंटरनल एंगल हो गए। सो ये हमारा हो जाएगा एंगल TSR प्लस एंगल SRA इक्वल टू 180 डिग्री। TSR
130 डिग्री, एंगल SRA 180, so angle SRA is equal to 180 minus 130, so 50 डिग्री हो गया। उसी तरह से PQ पैरेलल ST है और ST पैरेलल RA है, सो PQ पैरेलल RA होगा, therefore PQ R will be equal to angle QRA, that is ये alternate angle है, so PQR 110 डिग्री, तो QRA हमारा मिल गया 110 डिग्री। अब QRA को हम लोग लिख सकते हैं एंगल QRS प्लस एंगल SRA इक्वल टू 110 डिग्री, सो एंगल QRS प्लस SRA हम लोग निकाले हैं 50 डिग्री, सो 110 डिग्री, सो एंगल QRS इज इक्वल टू 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, QRS निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.32 इफ AB पैरेलल CD, APQ is equal to 50 degree, PRD is equal to 127 degree, then find X and Y। तो सबसे पहले तो देखें हम लोग कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD और PQ ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR होगा। क्यों? इसलिए कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो APQ 50 डिग्री और PQR X है, सो X इज इक्वल टू 50 डिग्री मिल गया। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा हम लोग देखें फिर से कि AB पैरेलल CD है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है PR, सो एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD हो जाएगा। ये भी अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो APR बराबर हो जाएगा 127 डिग्री, PRD 127 डिग्री है। APR को हम लोग लिख लें APQ प्लस एंगल QPR 127 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया Y, सो दिस इज Y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो ये हो जाएगा 77 डिग्री, 77 डिग्री। सो ये दूसरा आंसर हो गया। X और Y का वैल्यू को निकाल लिए। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD होगा। आइए इसको हम समझा देते हैं केवल। और ये हम लोग जानते हैं कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो इसके ऊपर नॉर्मल अगर खींचा जाए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये एंगल बराबर होगा, इक्वल होगा। तो जब ये पूरा एंगल पूरे एंगल के बराबर है और ये इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये भी पैरेलल हो जाएगा और ये ट्रांसफर होगा, इसलिए ये दोनों
हमारा अल्टरनेट एंगल हो गया, और इसलिए ये बराबर इसके, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ये बराबर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल, ये इक्वल है इसके, और ये अगर इक्वल हो गया तो फिर सो एंगल ABC इक्वल एंगल BCD, therefore AB